वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ यूनिट 1 में से छोटा सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इस टॉपिक में से हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और इस टॉपिक में हमें 3 छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ने हैं जो हम पहले से ही ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आप देखिए, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का कि स्पीड की जो वैल्यू रहती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहती है। इसी से हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले बना सकते हैं कि टाइम अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए तो देखो टाइम यहाँ से यहाँ जाएगा और स्पीड यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। या फिर अगर हमें किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए तो टाइम डिवाइड में है, स्पीड से मल्टीप्लाई होगा, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि मैं तो कहता हूं आप अपनी कॉपी में इन सब चीजों को नोट करते चलें। इसी एक वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करके टॉपिक को फिनिश कर दूंगा और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप किसी भी बुक में से स्टडी करें, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस वीडियो को देखकर ना कर पाओ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहला एक कंसेप्ट की हेडिंग डालेंगे, कन्वर्जन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन का मतलब है कि हमें अपनी स्पीड जो कि किलोमीटर पर आर रहती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फटाफट से मीटर पर सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन या फिर हम कह सकते हैं टाइप 1 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे रहेगा कि हमें स्पीड किलोमीटर पर आर में दे रखी होगी और हमें उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड दे रखा होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा 1 किलोमीटर पर आर में। तो देखो 1 किलोमीटर पर आर, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर पर आर है। अच्छा, पर आर का मतलब ये है ना कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर है। बताइए 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो हमें 1 घंटे को कन्वर्ट करना है सेकंड में और किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है 1000 मीटर, तो किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे लिख दें 1 किलोमीटर इक्वल टू में 1000 मीटर। 1 आवर को हमें लेके जाना है सेकंड्स में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको 60 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 आवर के अंदर 60 इंटू में 60 3600 सेकंड्स होते हैं। यानी कि टोटल मिला के मैं इस 1 आवर की जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ 3600 सेकंड्स। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर को लिख दिया, 1 घंटे में 3600 सेकंड लिख दिए। हमें 1 मीटर और 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे बताओ अगर यहाँ पे सेकंड की वैल्यू चाहिए तो पूरा का पूरा 3600 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600, मीटर का मीटर रहेगा, 0000 कैंसिल। आप इसको 2 के टेबल पर कट कर दो तो वैल्यू बन गई 5/18 मीटर और यहाँ पे आ गया सेकंड। सेकंड आने का मतलब क्या है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 5/18 मीटर है। यानी कि अगर आप इसको स्पीड में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हमें 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो अब आप ये ध्यान रख लो कि 1 किलोमीटर पर आर का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकंड। बताइए आपको यहाँ तक कोई डाउट है? या फिर अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है, तो देखो 18 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में होगा। तो आप यहाँ पे स्टार बना के अपनी कॉपी में फटाफट से ये नोट कर लो कि 1 किलोमीटर पर आर की वैल्यू रहती है 5/18 मीटर पर सेकंड, या फिर 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू रहती है 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और यही था हमारी क्लास का पहला कंसेप्ट कन्वर्जन का। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले एकदम तेजी में, और ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिए फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, रुकना नहीं है, एकदम आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में लिख के दिखाओ। कितना इजी क्वेश्चन है, हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड करी है
कि 1 किलोमीटर पर आर की वैल्यू होती है 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है 18 किलोमीटर पर आर को चेंज करो, तो यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई करना है ना। सो 18 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर पर सेकेंड। 18 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, फटाफट से सॉल्व कर लेना। चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमें 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है। तो आप यहाँ पे अब पहले ये लिखो कि 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या रहती है। फटाफट बोलो आप मेरे साथ, क्या रहती है इसकी वैल्यू। क्या इसकी वैल्यू 18/5 किलोमीटर पर आर होती है। आप कह रहे हैं यस सर यही होती है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर, तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आर। बताइए ऐसे ही होगा ना। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसको कट कर दो, 2 आ गया, 8 इंटू 2 करेंगे 36, तो आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आर। बताइए कोई डाउट है आपको। हमने आज की क्लास के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। 600 मीटर 5 मिनट में चल दिया। हमें बताना है कि इसकी स्पीड किलोमीटर पर आर में कितनी होगी। तो देखो यार, हमें इनके क्वेश्चन में डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 600 मीटर और साथ में इन्होंने टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट। क्यों ना मैं इस मिनट को चेंज करके सेकंड में कन्वर्ट कर लूं। सो 1 मिनट इक्वल टू में 60 सेकंड्स। सो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू में 60 सेकंड्स, यानी कि टोटल मिला के 300 सेकंड्स आ गए। ये बताइए हाँ या ना। 5 मिनट के अंदर 300 सेकंड्स आ गए। मीटर पर सेकंड हमारा आंसर निकल जाएगा, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 600 और टाइम है 300, इसको डिवाइड करा तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है आपको। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर दो किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में आंसर देने के लिए क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। सो 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं ना। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो इस 2 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास आंसर। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 बनेगा। 36/5 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। आप कह रहे हैं सर यहाँ पे आर आएगा, बेटा मैंने यहाँ पे आर ही बोला था, लिख सेकंड दिया। 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा। 35 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट ऊपर लगाएंगे और नीचे 0 आएगा तो आएगा 7.2, यानी कि टोटल आंसर आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 7.2 किलोमीटर पर आवर। फटाफट तेजी में एकदम। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन 2 hours 45 minutes। फर्स्ट वाली लाइन का मतलब है एक बंदा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ 2 घंटे 45 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें कहीं पर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। लेकिन आप यहाँ पे यूनिट्स देखो, 4 किलोमीटर पर आवर तो एकदम सही है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है 2 hours 45 minutes। तो हमें उन पूरे टाइम इंटरवल को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड दे रखी है जो कि है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था टाइम। टाइम कितना था बताइए, 2 hours 45 minutes। हमें इस पूरे टाइम को आर में कन्वर्ट करना है। तो 2 आर तो 2 आर रहेगा। 45 मिनट्स को आर में लेके जाने के लिए आप 45 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये भी आर में कन्वर्ट हो गया। इसको 15 के टेबल से कट कर देते हैं तो 15 3 और 15 4। हमारा आंसर बना 2 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 4 आर। इसको एलसीएम से लेके सोल्व करते हैं। 4 2 8, 8 प्लस 3 करेंगे 11।
सो हमारा फाइनल आंसर बना 11 डिवाइडेड बाय 4r। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस d इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू है अपने पास 4 और टाइम की वैल्यू है 11 बाय 4। 4 कैंसिल, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 11 किलोमीटर, यानी कि जो पर्सन है उसने 11 किलोमीटर ट्रेवल करे हैं। आप लोग मुझे बताओ क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमने डिस्टेंस फाइंड करा है अभी तक फर्स्ट लाइन को रीड करके। इसके बाद लिखा हुआ है इन हाउ मैनी मिनट्स, यानी कि हमें टाइम बताना है दोबारा। अगर ये बंदा इसी सेम डिस्टेंस को 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, टाइम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिनट्स में। तो अभी जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, क्योंकि हमें स्पीड 16.5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आर में आएगा। बाद में उसको चेंज कर लेंगे मिनट्स में। तो इसी के नीचे यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है 11 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्पीड, क्योंकि एक दूसरी ही स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है लास्ट में। तो न्यू स्पीड है 16.5 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइम। सो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है 11 को हमें डिवाइड करना है इस वाली स्पीड से। सो 16.5 में से ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आएगा 0। हमारा फाइनल आंसर बना है 110 डिवाइडेड बाय 165। इसको हम कट कर देते हैं 11 के टेबल से। तो 11 10 जा 110 एंड 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। तो 10/15 हमारा आंसर आ गया है ये 10/15 आर, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे किलोमीटर था और एक किलोमीटर पर आर था, तो हमारा आंसर है 10/15 आर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो टाइम है वो आपको मिनट्स में बताना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। सो 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 60। 60 कैंसिल हुआ 4 पे। हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 40 मिनट्स। बताइए मेरे दोस्तों, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद नई वाली स्पीड से डिवाइड कर दिया, 40 मिनट आंसर आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, फटाफट से सोल्व कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन नंबर ये वाला रीड करो। देखिए जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राम जो है वो कार से दिल्ली से आगरा जाता है 80 किलोमीटर पर आवर और वापस आता है 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी? देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप लोग मुझे ये बताओ, इसके अंदर डिस्टेंस दे रखा है आपको, सोच के बताओ। कोई रेक्टिफिकेशन वाले फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोच कर बताओ डिस्टेंस है कहीं पर? डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि दिल्ली से लेकर आगरा के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट डिस्टेंस, यानी कि लेट d इज इक्वल टू 1 यूनिट। डिस्टेंस हमने मान लिया 1 यूनिट। स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है राम की कि जब वो दिल्ली से आगरा गया तो उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर थी। पहले यहाँ पे डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। दिल्ली से लेकर आगरा मान लेते हैं इतना सा हिस्सा है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट का है। जब राम यहाँ से इस तरफ गया, दिल्ली से आगरा गया, तो उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। और जब ये आगरा से वापस दिल्ली आया तो इसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बताया कि जो एवरेज स्पीड रहती है, स्पीड का फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, चाहे आगे एवरेज लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इसको आप लिख भी लेना अपनी कॉपी के अंदर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताओ जब ये दिल्ली से आगरा गया तो उसका टाइम कितना है? टाइम होना चाहिए ना। दिल्ली से जब आगरा गया तो टाइम कितना है मुझे आप ये बता दो। यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या है? यहां से यहां तक जाने की स्पीड 80 है, डिस्टेंस 1 है, तो टाइम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1। T1 उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जब ये दिल्ली से आगरा गया। तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1, S1 यानी कि स्पीड 1, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस है 1 यूनिट का डिवाइडेड बाय स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एक बार जरा आप यहाँ तक की चीजों को समझो और कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
फटाफट से आप मुझे बताओ अगर आपको कोई यहाँ तक डाउट है। हमने अभी तक ये फाइंड करा है कि अगर राम दिल्ली से आगरा ट्रेवल करेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम लगेगा 1 में 80 किलोमीटर पर आवर। बल्कि हम यहाँ से किलोमीटर पर आवर को रिमूव कर देते हैं, जस्ट 1/80 रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइंड करेंगे T2, और T2 रिप्रेजेंट करेगा जब वो आगरा से दिल्ली वापिस आया। जब वो आगरा से दिल्ली वापस आया तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2, स्पीड 2 कौन सी, 70 वाली, ये बन जाएगा 1 में 70। हमें वहां पर टोटल टाइम लिखना है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम बनेगा आप लोग मुझे सोच समझ के बताना, इनको एडिशन करने पे बनेगा या सब्ट्रैक्शन करने पे बनेगा। टोटल टाइम हमेशा ऐड करने पे बनता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। T1 प्लस में T2, T1 की वैल्यू है 1 में 80 और T2 की वैल्यू है 1 में 70। दोनों में से आप 10 को कॉमन ले लो, तो 1/10 कॉमन, यहाँ पे आएगा 1/8 प्लस 1/7। 1/8 1/7 को फटाफट सोल्व करना है, तो 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि एलसीएम ले लो, तो आपके पास से टोटल टाइम आएगा 1 में 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 करेंगे 15, और 8 इंटू 7 करेंगे तो 56। ये कैंसिल हो रहा है क्या, 5 के टेबल से कट कर देते हैं, 5 3 एंड 5 2, और तो मेरे को कैंसिल होता कुछ नजर आ नहीं रहा। सो 3 डिवाइडेड बाय 56 का डबल करेंगे तो 2 6 12, कैरी चला गया 1, यानी कि 1 3 में 112। ये हमारा टोटल टाइम आ गया, और टोटल टाइम किसमें होता है मेरे दोस्त, आर में होता है, तो 3 में 112 आर। हमें चाहिए अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। देखो एक बार यहां से यहां गया 1 यूनिट, फिर यहां से वापस आया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट गया 1 यूनिट आया, 1 यूनिट गया और 1 यूनिट आया, तो टोटल कितने हो गए, 2 यूनिट हो गए। तो डिस्टेंस है 2 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमने फाइंड करा है 3 डिवाइडेड बाय 112। आप और मैं दोनों ही समझदार व्यक्ति हैं, ये जो अपोन में 112 है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 3। इसको 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3। 224 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आया। बताइए आपको कोई डाउट है। देखिए जी, क्वेश्चन एकदम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्वेश्चन कहता है एक बंदा जो है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है 70 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस आता है 55 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। इस बार इस क्वेश्चन को फटाफट करेंगे और स्पीड से करेंगे। सबसे पहले याद करो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करा था, डिस्टेंस को माना था 1 यूनिट का, है ना। फिर इसके बाद हमने फाइंड करा था टाइम 1। टाइम 1 क्या बना था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी 70। फिर हमने फाइंड करा था T2, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 2, डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय स्पीड 2 की वैल्यू कितनी है 55। इन दोनों को प्लस करके टोटल टाइम आएगा। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। आप लोग भी कॉपी के अंदर सोल्व करो और चेक करना क्या आपका आंसर सेम आ रहा है मेरे जैसा। सो 1 में 70 प्लस में 1 में 55, इसमें से हम इस बार 1 में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आएगा 1 में 14 प्लस में 1 में 11। ये अपने पास वैल्यू बना देगा 1 में 5 इंटू में, यानी कि ब्रैकेट में 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 14। 11 प्लस 14 करेंगे तो 25 आएगा। सो 1/5 इंटू में 25 अपॉन में इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 154। 5 से 25 कैंसिल, 5 पे हमारा आंसर बना है टोटल टाइम 5 अपॉन में 154 आर। ठीक है भाई। इसके बाद लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, एक बार गया और एक बार आया, एक बार गया एक बार आया, 1 प्लस 1 हो गया 2 यूनिट का, तो टोटल डिस्टेंस है 2 यूनिट का। हमें चाहिए एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला है, टाइम अपॉन में डिस्टेंस। सर क्या बात कर रहे हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, गलत, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यार। तो टोटल डिस्टेंस है 2 अपॉन में टोटल टाइम कितना है 5 अपॉन में 154। ये 154 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा,
सो 2 इंटू में 1 5, 4 अपॉन में 5, 15 दूनी होता है 30 और 2 चौके होता है 8 बटे में 5। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, चाहो इतना लिख के छोड़ दो। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख के समाप्त कर रहा हूं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। आंसर आ गया 308 बटे में 5 किलोमीटर पर आवर। देखो जी, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। नोट दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क क्वेश्चन और मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। देखिए जी, क्वेश्चन कह रहा है एक मैन जो है वो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9 आवर्स में। अगर जरूरत पड़े तो हम इस स्टेटमेंट से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वैल्यू बन जाएगी 61 अपॉन में 9। लेकिन आगे पढ़ेंगे। He traveled partly on foot at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर एंड partly on bicycle at the rate of 9 किलोमीटर पर आवर। ये जो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये इसने दो मूविंग ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करा है। सबसे पहला है फुट यानी कि पैदल चल के, और दूसरा है बाईसाइकिल से। तो हम इसका छोटा सा पहले डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है वो 61 किलोमीटर का है। इस 61 किलोमीटर को इसने पैदल चल के ट्रैवल करा। तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहाँ छोटा सा कम ले लेते हैं, यहां तक का डिस्टेंस इसने पैदल चला और यहां से लेके रिमेनिंग वाला डिस्टेंस इसने बाईसाइकिल से ट्रैवल करा। तो जो डिस्टेंस इसने पैदल ट्रैवल करा है उसकी हमें स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 किलोमीटर पर आ रही है ना, सही है। फिर आगे वाला हमें स्पीड दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है बाईसाइकिल से। तो इसको ले लेते हैं S2 और इसको ले लेते हैं S1, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस वाली स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये दिया हुआ है। पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन ऑन फुट। यही तो हमें फाइंड करना है कि इस वाली स्पीड से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो मान लेते हैं इस वाली स्पीड से इसने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। आप मुझे सोच समझ के बताना कि 61 टोटल ट्रेवल करा, 61 टोटल में से x इसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा। तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिस्टेंस यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल 61 है। माइनस कर देंगे जितना इसने पैदल ट्रेवल करा, तो 61 माइनस x किलोमीटर। बताइए आपको यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे। इसके अंदर अपने पास स्पीड है, अपने पास डिस्टेंस है, अपने पास टाइम नहीं है। तो टाइम का इसके अंदर यूज करेंगे और यहाँ पे आप साइड पे लिख देंगे कि जो टाइम t की वैल्यू रहती है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। जिस स्पीड से आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा उसी की स्पीड यहाँ पे लिखोगे आप। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, x किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा 4 किलोमीटर की स्पीड से, ये टाइम है। 61 माइनस में x किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा 9 की स्पीड से, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दो टाइम है। दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो फाइनल टाइम बनेगा। फाइनल टाइम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा था, इसने पूरा का पूरा डिस्टेंस 9 घंटे में ट्रेवल करा। बताइए मेरे दोस्तों को कोई डाउट है? एक बार दोबारा देखिए आप लोग। 4 किलोमीटर की स्पीड से x किलोमीटर ट्रेवल करा तो टाइम कितना बन गया, x अपॉन में 4। देखो ना वहां पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस x है, स्पीड 4 है। यहाँ पे डिस्टेंस है 61 माइनस x और स्पीड है 9, तो 61 माइनस x अपॉन 9। इसको सोल्व करेंगे, x का आंसर आएगा, वही हमें फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करा जाए, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा सो 9x, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 61 माइनस x। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36, विच इज इक्वल टू में 9। 36 यहाँ से यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 36। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे आएगा 9x। 4 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x। 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5x आएगा। तो मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ कि 9 में से 4 माइनस करें तो 5x आ गया। ये प्लस का 244 वहां पे जाके माइनस होगा, माइनस करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 9 3 जा 27 का मतलब 270 और 9 6 जा 54, टोटल मिला के वैल्यू बन गई 324। इस 324 में से हमें ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, सो -244 यहीं पे कर लेते हैं।
244, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, और तो कुछ बचा नहीं, 2 में से 2 शून्य हो गया, तो यहाँ पे माइनस करने पे आंसर आ गया 80। 80 किसके बराबर आएगा? 5x के बराबर आएगा। 5x बराबर 80 है तो x कितना आएगा बताओ जरा? 5 एकम 5 और 5 16 80, तो x का आंसर आ गया 16। और x था क्या? x था डिस्टेंस, तो आंसर आ गया 16 किलोमीटर, यानी कि पैदल इसने 16 किलोमीटर ट्रेवल करा। बताइए किसी को कोई डाउट है? फटाफट से मुझे आंसर दीजिए कि आपको कोई डाउट है। एकदम इजी क्वेश्चन था, हमें यही फाइंड करना था कि पैदल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो पैदल इसने 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा अपने घर से स्कूल जाती है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आती है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने जाने में रेखा को लगता है 5 घंटे का समय। तो हमें बताना है कि इसके घर से लेकर स्कूल का डिस्टेंस कितना है, डी निकालना है। तो आप जरा यहाँ पे देखो, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये रेखा का घर है और इसके बीच का डिस्टेंस ये है और यहाँ पे रेखा का स्कूल है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं डी किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डी फाइंड करना है तो हमने डिस्टेंस ले लिया डी किलोमीटर। रेखा जब स्कूल से घर जाती है, सॉरी घर से स्कूल जाती है तो इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर, और जब स्कूल से घर वापस आती है तो थोड़ा थक जाती है तो इसकी स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है इसके अंदर अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और क्वेश्चन में दे रखा है जो टोटल टाइम है वो आने जाने का टोटल टाइम कितना है, जरा पढ़ के मुझे बताओ एक बार आप लोग। आप कह रहे हैं सर जी 5 आवर्स है, टोटल हमें टाइम दे रखा है 5 आवर्स, तो आप मुझे बताओ यार टोटल टाइम T1 T2 नहीं बन जाएगा? एक बार गई एक बार आई, टोटल टाइम 5 घंटे, गई 3 घंटे आई 2 घंटे, टोटल टाइम 5 घंटे। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अभी फाइंड कर लेते हैं कितना टाइम बनेगा। देखो T1 की वैल्यू बताओ मुझे आप लोग, T1 की वैल्यू। T1 का मतलब है जब वो अपने घर से स्कूल गई तो स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है d। सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सो डिस्टेंस है d और स्पीड है 3। आप मुझे बताओ T2 क्या बनेगा? जब वो अपने स्कूल से घर पे आई है तो डिस्टेंस इसने d ट्रेवल करा, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है इसकी 2 किलोमीटर पर आवर। T1 और T2 को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आएगा नहीं आएगा? तो वही तो हमें यूज करना है, टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस में T2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू में 5 आवर। T1 की वैल्यू है अपने पास d अपॉन में 3 और T2 की वैल्यू है d अपॉन में 2 इक्वल टू में 5। d को कॉमन ले लो, सो अपने पास आया 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 और इक्वल टू में 5। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो, सो d मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आ गया d इक्वल टू में, ये वाला 5 अपनी जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 डिवीजन में है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 सोल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में 5 5 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस कितना है इसके घर से लेके स्कूल का? 6 किलोमीटर है। बताइए मेरे दोस्तों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो भाई, आपने क्वेश्चन रीड करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। हम इस क्वेश्चन के अंदर यूजुअल टाइम का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक नीरज है, दिल्ली से नोएडा ट्रेवल करता है पैदल, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो 5 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। मान लेते हैं सबसे पहले दिल्ली से लेकर नोएडा का जो डिस्टेंस है वो d है। ये दिल्ली से नोएडा के बीच का डिस्टेंस है d किलोमीटर। ठीक है भाई, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 1, यानी कि जब उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चन कह रहा है जब 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो इस दौरान वो लेट पहुंचता है नोएडा, कितना? 10 मिनट्स। ठीक है भाई, नीरज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले 40 मिनट्स में पहुंचता था, ध्यान से सुनना, अगर वो पहले 40 मिनट्स में पहुंचता था तो आज कुछ ऐसा हुआ कि वो 10 मिनट लेट हुआ। 10 मिनट लेट होने का मतलब है कि आज वो 50 मिनट्स में पहुंचा। 10 मिनट लेट होने का क्लियरली मतलब है कि आज वो 50 मिनट्स में पहुंचा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं 50 मिनट्स को ऐसे लिख दूं 40 प्लस में 10?
से यस और नो। मैंने यहाँ पर 40 इसलिए लिखा क्योंकि जो हमने यहाँ पे 40 मिनट्स माना है ये इसका यूजुअल टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम जहां पर वो ना लेट होता है और ना ही जल्दी जाता है। तो 40 टाइम एकदम करेक्ट टाइम है, तो हमने इस 40 को क्या मान लिया, यूजुअल टाइम। और 50 मिनट्स कौन सा टाइम है, 50 मिनट्स वो वाला टाइम है जिस टाइम पर वो आज पहुंचा है, यानी कि वो लेट हो गया है। तो 50 मिनट्स इज इक्वल टू 40 प्लस में 10, और हम यहाँ लिख देते हैं कि जो 50 मिनट्स है ये उसका आज वाला टाइम है, करंट वाला टाइम है। करंट वाले टाइम का मतलब है ऐसा टाइम जो उसने इस वाली स्पीड से ट्रेवल करा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, देखो करंट टाइम की वैल्यू कितनी बन जाएगी। करंट टाइम की वैल्यू बनेगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है d, तो करंट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, तो d अपॉन में 30। d अपॉन में 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 40 क्या है, उसका यूजुअल टाइम है। तो 40 हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, देखो 50 इज इक्वल टू में 40 प्लस में 10। एकदम यहां तक आपको समझ आ गई बातें। फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 40 इज इक्वल टू में 50 माइनस 10। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे करंट टाइम की वैल्यू है d अपॉन में 30। जो d अपॉन में 30 है वो इस 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, d अपॉन में 30। और d जो है वो किलोमीटर में है और जो 30 है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो d अपॉन में 30 आवर्स है। 10 तो फिक्स दे रखा था 10 मिनट्स, तो इन 10 मिनट्स को चेंज कर देंगे आवर्स में, तो बन जाएगा 10 अपॉन में 60। और रहा सवाल ये 40 का, तो 40 क्या है, 40 इसका यूजुअल टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम जिस पर वो ना लेट होता है ना जल्दी जाता है। तो हमने यहाँ पे इसके यूजुअल टाइम की वैल्यू निकाल दी d अपॉन में 30 माइनस में 10 अपॉन में 60। क्या आपको ये कहानी समझ आई, मुझे बताइए जरा। 40 मिनट्स क्या था, उसका यूजुअल टाइम था जिस टाइम पर ना वो लेट होता था और ना वो जल्दी जाता था। आज वो लेट हो गया 10 मिनट से, यानी कि आज का टाइम है 50 मिनट का। 50 मिनट आज का टाइम है, करंट टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम जो उसने दी हुई स्पीड से ट्रेवल करा है। तो डिस्टेंस d ट्रेवल करा 30 की स्पीड से, तो d अपॉन में 30 उसका करंट टाइम है, जो यहाँ पर मैंने 50 लिखा। 50 बना कैसे है, 40 प्लस में 10 बना है। 40 उसका यूजुअल टाइम है, 10 मिनट उसका लेट वाला टाइम है। तो हमने यहाँ पे यूजुअल टाइम निकाल दिया, ये 40 मिनट से निकाला। 40 कैसे बनेगा, 50 माइनस 10 बनेगा। 50 की जगह पे लिखेंगे क्या, ये करंट टाइम d अपॉन में 30, लेकिन दिक्कत है d अपॉन 30 तो आवर्स में है, इसमें से 10 मिनट्स डायरेक्ट माइनस होंगे नहीं, तो हमने 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे 0 0 कट करके 1 अपॉन में इसको 6 लिख देंगे। तो हम इस फर्स्ट वाले केस का यूजुअल टाइम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये स्पीड लिख दी, ये लेट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे इसका यूजुअल टाइम क्या है। केस नंबर 1 का यूजुअल टाइम कितना है, तो d अपॉन में 30 माइनस में 10 अपॉन में 60 है। जरा आप एक बार इन सब चीजों को ध्यान से समझो, फिर हम इसके केस नंबर 2 पे आते हैं। देखो जी, फिर यहाँ पे केस नंबर 2 कुछ इस तरह से है। केस नंबर 2 के अंदर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है, बिफोर टाइम पहुंच जाता है। ठीक है भाई, जल्दी वाला टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है कि वो आज 5 मिनट पहले पहुंच गया। हमने एग्जाम्पल के अंदर यूजुअल टाइम क्या माना था, 40 मिनट्स माना था। वो 40 मिनट से 5 मिनट्स पहले ही पहुंच गया, यानी कि जो उसका करंट टाइम है, आज का टाइम है, वो कितना है बताइए जरा। अगर वो 5 मिनट पहले पहुंचा तो क्या उसका करंट का टाइम 35 मिनट का नहीं है। आप बस मुझे इस चीज का आंसर दे दो, से यस और नो। यस, 40 मिनट्स उसका यूजुअल टाइम है, तो आज वाला टाइम उसका 35 मिनट्स है। आज वाला टाइम 35 मिनट्स जो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर लूं तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस जो इसने चला और जिस स्पीड से चला, तो डिस्टेंस इसने d चला और 40 किलोमीटर से चला, तो करंट टाइम 35 मिनट ना होकर यहाँ पे क्या लिख देंगे, d अपॉन में स्पीड है इसकी 40, तो d अपॉन में 40 इसका आज का करंट टाइम है, यानी कि 35 मिनट। अब हमें 35 मिनट से यूजुअल टाइम तक जाना है, तो 35 मिनट के अंदर प्लस करेंगे 5 मिनट, तभी तो 40 बनेगा। तो हमारे केस नंबर 2 का जो यूजुअल टाइम है वो किस तरह से बनेगा, सबसे पहले तो लिखिए यूजुअल टाइम इज इक्वल टू करंट टाइम। आज का टाइम कितना है, d अपॉन 40 है, सो d अपॉन में 40
डी अपॉन में 40 यानी कि 35 में प्लस करेंगे 5 मिनट, ये वाला बिफोर टाइम वाला, तभी तो 40 मिनट बनेगा। तो इसका यूजुअल टाइम टोटल बन जाएगा डी अपॉन में 40 प्लस में 5। लेकिन 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 डी अपॉन में 40 जो है वो आवर्स में है और 5 मिनट्स में है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 60 से, तो ये भी हो गया है अब आवर्स में। अब दोनों चीजें सही है। यूजुअल टाइम का मतलब क्या है? ऐसा टाइम जहां पर ना वो लेट है ना वो जल्दी है, तो दोनों के दोनों ही यूजुअल टाइम है, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर फ्रॉम 1 and 2, डी अपॉन में 30 माइनस में 10 अपॉन में 60 इक्वल है डी अपॉन में 40 प्लस में 5 अपॉन में 60 के। ये वाला पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आके नेगेटिव होगा। सो डी अपॉन में 30 माइनस में डी अपॉन में 40 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 60, ये पॉजिटिव है, वहां पे जाके पॉजिटिव होगा। 10 डिवाइडेड बाय 60, 60 सेम है, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, वैल्यू बन जाएगी 15 अपॉन में 60। यहाँ पे d अपॉन में 10 कॉमन ले लेते हैं। सो d अपॉन 10 कॉमन, वैल्यू आ गई अपने पास 1/3 माइनस 1/4। इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। सो d अपॉन 10 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 60। हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखो। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये डिवाइड वाला 10 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि दिल्ली से लेकर नोएडा का डिस्टेंस कितना आ गया? 30 किलोमीटर का आ गया। बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझना था ये यूजुअल टाइम, ठीक है। या फिर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जब वो लेट हो रहा है तो माइनस कर दो, जब वो जल्दी जा रहा है तो प्लस कर दो, और दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 30 किलोमीटर्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उस क्वेश्चन के 2-4 क्वेश्चन और करने बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सेम उसके जैसा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है 40 मिनट्स लेट। आपके माइंड में आना चाहिए 40 मिनट्स लेट का मतलब है हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया है। अगर उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर और वो जल्दी जाता है, बिफोर टाइम पहुंच जाता है 30 मिनट्स, अगर वो उसकी स्पीड रहती है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन का। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन करा है उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है d किलोमीटर। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 1, यानी कि उसकी जब स्पीड कितनी दे रखी है इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले 3 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसके इस दौरान जो इसका करंट टाइम है, करंट टाइम कितना बनेगा? जो इसने करंट स्पीड से ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस d ट्रेवल करा है 3 किलोमीटर से, सो d अपॉन में 3, और ये क्या है r, ठीक है। करंट टाइम d अपॉन में 3 r। हमें फाइंड करना है यूजुअल टाइम क्या है इसका, यानी कि ऐसा टाइम जिस पर वो ना लेट हो और ना जल्दी जाए। तो डिस्टेंस d कैसे निकलेगा? करंट टाइम में से आपको इस वाली स्पीड से क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है, तो इसके यूजुअल टाइम को फाइंड करने के लिए करंट टाइम में से माइनस कर देंगे 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब है 10 को 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये भी आवर्स में बन जाए। तो ये वाला फर्स्ट वाले केस का यूजुअल टाइम आ गया d अपॉन में 3 माइनस में 10 अपॉन में 60। बच्चे कह रहे हैं सर जी 40 मिनट्स है। अच्छा, तो यहाँ पे आप 40 लिख दो, 40 अपॉन में 60, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 यानी कि जब उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। सो केस नंबर 2 के अंदर जो उसकी स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो उसका करंट टाइम कितना है आप मुझे बताइए। एकदम सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन में करंट स्पीड, तो डिस्टेंस है d और करंट स्पीड है 4, तो d अपॉन में 4 आवर्स। हमें चाहिए यूजुअल टाइम। जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है 30 मिनट। तो हम इस करंट टाइम में प्लस कर देंगे 30 मिनट्स। सो d डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 30, लेकिन डायरेक्ट ऐड हो नहीं सकता तो डिवाइड करेंगे 60 से। ये वाला पूरा टोटल टाइम बन चुका है आवर्स में। ये भी यूजुअल टाइम है, ये भी यूजुअल टाइम है, दोनों के दोनों यूजुअल टाइम सेम होंगे, बराबर होंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d अपॉन में 3 माइनस में 40 अपॉन में 60 इज इक्वल टू d अपॉन में 4
प्लस 30/60। इसको थोड़ा सोल्व करो, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आके नेगेटिव, सो d/3 माइनस में d/4 इक्वल टू 30/60 प्लस में 40/60। 30 में 40 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 70/60, और यहाँ पे आएगा अपने पास d कॉमन, 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/4, ये बनेगा d मल्टीप्लाई बाय 1/12 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 60। 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो d डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा 14 किलोमीटर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। एक बार क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट से सोल्व होते हैं। तो जरा अब ये वाला क्वेश्चन आप कोशिश करो फटाफट, तेजी में, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, फटाफट से करेंगे आप एक बार। देखिए जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है कि एक बंदे ने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर एक बंदा आज 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे तो वो एकदम अपने होश खो बैठता है, क्योंकि आज वो एकदम रफ्तार में भाग रहा है, और रफ्तार में भागने की वजह से उसने अपने एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, जो दे रखा है 20 किलोमीटर। क्वेश्चन के अंदर दो स्पीड है, 10 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर। हमेशा वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता था, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता था। लेकिन आज वो लेट हुआ, जो भी रीजन था, और अपनी स्पीड उसने 14 किलोमीटर कर दी, अपनी स्पीड बढ़ाई। अब ज्यादा तेज दौड़ेगा तो उसका ध्यान दौड़ने पे होगा, और ऐसा करने की वजह से वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिया। तो हमें बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना था। तो देखो, मान लेते हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है, ठीक है जी। एक्चुअल जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हमेशा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता था वो कितना होता था, d किलोमीटर होता था। और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्चुअल डिस्टेंस होता कैसे था, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता था। तो एक्चुअल डिस्टेंस एट द डेट 10 किलोमीटर पर आवर हमने कितना मान लिया, d किलोमीटर मान लिया। आज जो करंट का सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो करंट स्पीड। आज की स्पीड कितनी है इस बंदे की, तो आज की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। और जब वो 14 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो 20 किलोमीटर से इंक्रीज हो गया, यही लिखा है ना। अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगा यानी कि ये डी तो चलेगा ही चलेगा, और इस d में 20 और चलेगा, तो d प्लस में 20 किलोमीटर्स। ठीक है जी। आप मुझे बताइए, चाहे वो इस स्पीड से चले चाहे वो उस वाली स्पीड से चले, टाइम तो बराबर लगने का है इसको, ठीक है। अगर टाइम बराबर लगने का है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इसका टाइम कितना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है इसका d और स्पीड है इसका 10, तो d अपॉन में 10 आवर्स। और इस वाले केस के अंदर मुझे बताओ टाइम कितना है, करंट वाला टाइम कितना है इसका। डिस्टेंस चला इसने d प्लस 20 और इसकी स्पीड थी इस बार 14, सो d प्लस 20 अपॉन में 14 आवर्स। दोनों के दोनों टाइम एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद d अपॉन में 10 इज इक्वल टू d प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 14। 10 और 14 को 2 से कट कर दो तो 2 5 जा और 2 7 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7d इज इक्वल टू 5, पहले इस d से मल्टीप्लाई होगा सो 5d, फिर ये 5 जो है इस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 100। 5d यहाँ पे जाके माइनस होगा, सो 2d इज इक्वल टू में 100, यानी कि जो d आ गया है वो 50 किलोमीटर है। जो हमेशा वो डिस्टेंस चलता था वो कितना चलता था, 50 किलोमीटर चलता था। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 14 किलोमीटर पर चली तो d प्लस में 20 यानी कि 70 किलोमीटर उसने चला, जिसके हिसाब से 20 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा चला। तो जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, जो उसका यूजुअल डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सोल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। सबसे पहले इतने का ही आप मतलब समझो
देखो मान लो उसकी यूजुअल स्पीड, जो रेगुलर स्पीड उसकी रहती थी, वो 8 किलोमीटर पर आवर रहती थी। और जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर रहती थी तो उसको टाइम लगता था 24 मिनट्स का। ठीक है, मान लो जरा एक छोटे से एग्जांपल में, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ जाए। तो उसको टाइम कितना लगता था, 24 मिनट्स का लगता था, और उसकी जो स्पीड रहती थी वो 8 किलोमीटर पर आवर होती थी। क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसने अपनी स्पीड को 3/4 कर लिया, यानी कि उसकी स्पीड अब चेंज हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी करंट की स्पीड कितनी है। तो करंट की स्पीड कैसे बनेगी, पुरानी वाली स्पीड का 3/4 कर दिया उसने, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो अब उसकी स्पीड कितनी बन गई, 6 किलोमीटर पर आवर बन गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड का 3/4 ट्रेवल करे, जो कि अब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बन चुकी है, तो उसका जो आज का टाइम है वो पहले वाले टाइम से 10 मिनट लेट है। अगर पहले वाला टाइम 24 मिनट्स है तो आज वाला टाइम उसका 10 मिनट्स लेट, यानी कि 34 मिनट्स है। क्या आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? पहले वाला टाइम अगर उसका 24 मिनट्स है, और क्योंकि आज वो लेट हो रहा है तो आज का टाइम कितना है उसका 34 मिनट्स है। इस तरह का क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर जो करंट स्पीड है वो पुरानी वाली स्पीड का तो हमने फाइंड करा, तो आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कहीं पर पुरानी वाली स्पीड दे रखी है, यूजुअल स्पीड हमें कहीं पे दे रखी है, आप मुझे ये बताओ। तो यूजुअल स्पीड हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। सो यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इसके बाद आप मुझे बताओ यूजुअल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यूजुअल टाइम टेकन भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं टी आवर्स। ठीक है जी। यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, इससे फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू है s और टाइम की वैल्यू है t, तो s इंटू में t किलोमीटर्स। अब यहाँ पर आप मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ये जो बंदा है ये अपने घर से लेकर ऑफिस तक जाता है और ऑफिस से लेकर घर वापस आ जाता है। इसमें चेंज ये हुआ कि आज उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया, पहले 8 थी तो आज उसकी 6 हो गई, खाली स्पीड के साथ इसने छेड़ाखानी करी है। तो आप यहाँ पे ये देखो, ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है, इसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया s मल्टीप्लाई बाय t किलोमीटर्स। अगर वो पहले 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता था और आज वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या डिस्टेंस में कोई बदलाव आया? डिस्टेंस तो उसका सेम है। उसका घर से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस 100% सेम है, यानी कि जो ये पुराने वाला डिस्टेंस है, अगर मैं ये स्पीड इंक्रीज कर दूं, टाइम कम कर दूं या जो भी करूं, तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन को डिस्टेंस की हेल्प से सोल्व करेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसकी न्यू स्पीड। इसने अपनी न्यू स्पीड के साथ क्या छेड़खानी करी, पुरानी वाली स्पीड का 3/4 कर दिया। सो 3/4 ऑफ ओल्डर स्पीड, यानी कि 3/4 ऑफ s, और यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वो इस स्पीड से ट्रेवल करता है तो इस स्पीड का टाइम चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू टाइम। आज का कितना टाइम है, तो आज का टाइम कितना लग रहा है उसको, वो 10 मिनट लेट पहुंचता है आज। तो 10 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या है, देखो ये वाला है ना 34 मिनट्स वाला, पहले 24 था, आज उसका 34 है। तो हाँ, यानी कि इस यूजुअल वाले टाइम में हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यूजुअल वाला टाइम है इसका टी में प्लस करेंगे 10 मिनट, ये आवर्स है और ये मिनट्स है, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। देखिए यहाँ पे ना आप ये डाउट मत रखिए कि सर पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा करा नहीं। पहले वाला क्वेश्चन मेरे दोस्त अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग है। मैं मानता हूं कि हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जब वो लेट होता था तो माइनस करते थे, और जब वो जल्दी जाता था तो प्लस करते थे, लेकिन वो वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको यहाँ बता दिया। पहले का टाइम 24 है तो आज का टाइम 34 है, 10 मिनट लेट हो गया, 34 मिनट लगा रहा है, तो 24 में 10 प्लस करेंगे तो 34। 24 को मैंने यहाँ पे ले रखा है टी, तो टी आवर्स में प्लस करेंगे 10,
10 मिनट्स आर में प्लस हो नहीं सकते, तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से और यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए डिस्टेंस तो बराबर रहेगा। सो डिस्टेंस इक्वल टू न्यू स्पीड मल्टीप्लाई न्यू टाइम। तो न्यू स्पीड है इसकी 3/4s और न्यू टाइम है इसका t प्लस में 1/6, 0 0 कट कर दो, t प्लस में 1/6। डिस्टेंस ऑलवेज बी सेम, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एकदम सेम रहेगा। तो मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सोल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस हमें सेम रखना है, सेम रखने का मतलब है s मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू जो है 3/4 मल्टीप्लाई बाय s इंटू में t प्लस में 1/6 के बराबर है। s और s आपस में कैंसिल हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर बना 4t इज इक्वल टू में 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 3t और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3/6। 3t यहाँ पे जाके माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ t, तो t इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2। हमारा आंसर आया है 1/2 आवर्स, क्योंकि हमने t को आवर्स में ले रखा है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, मिनट्स में चेंज कर देते हैं। तो 1/2 इंटू में 60, यानी कि t का आंसर आ गया 30 मिनट्स। तो हमने जो अपने एग्जाम्पल के अंदर यूजुअल टाइम 24 माना था, वो 24 ना होकर यूजुअल टाइम कितना है, 30 मिनट्स का है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर वो अपनी स्पीड को 3/4 से ट्रेवल करेगा तो उसका जो पुराने वाला टाइम है वो 30 मिनट्स का है। चलिए एक बार आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट, स्पीड से, तेजी में, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 5/6 कर दे, यानी कि अभी हमने जो यहाँ पे 3/4 करी थी वो इस बार 5/6 हो जाए और अभी भी वो 10 मिनट लेट होता है, तो बताइए कि उसका यूजुअल टाइम क्या है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यूजुअल टाइम और यूजुअल स्पीड s और t मानेंगे, डिस्टेंस s मल्टीप्लाई t होगा। यहाँ पे चेंज ये होगा कि जो इसकी न्यू स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो न्यू स्पीड क्या बन जाएगी, ये अपनी पुरानी स्पीड का 5/6 से ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे आएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय s किलोमीटर पर आवर। ऐसा करने से हुआ क्या, जो न्यू टाइम आया, देखते जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है। न्यू टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा ना ये लेट हो रहा है 10 मिनट, तो यूजुअल टाइम है इसका t आवर्स, तो t में प्लस कर देंगे 10 मिनट्स, 10/60, 0 से 0 कैंसिल, सिंपल सा आंसर बन जाएगा t प्लस में 1/6। ओके, इसके बाद यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिस्टेंस बेस है, घर से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू न्यू स्पीड मल्टीप्लाई न्यू टाइम। सो 5/6 मल्टीप्लाई बाय s इंटू में t प्लस में 1/6, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करेंगे। इसका मतलब है s मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय s इंटू में t प्लस में 1/6। ठीक है जी, s और s कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 6t इज इक्वल टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 5t, और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 5/6। 5t यहाँ पर आएगा तो माइनस, यानी कि t इज इक्वल टू 5/6 जो है आवर्स में, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो तो t इज इक्वल टू 5/6 इंटू में 30, 6 से 60 आएगा, यहाँ पे 6 से 60 कैंसिल होगा 10 पे, तो आपके t का आंसर आ गया 50 मिनट्स। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 30 मिनट्स था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 50 मिनट्स है। बताइए आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए कोशिश करिए ये वाला क्वेश्चन करने की। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, जो है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट वहां पर यूज करते हैं जहां पर दो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर करना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर करेंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अपनी कॉपीज में आप लोग हेडिंग लगा लो रिलेटिव स्पीड। ये वाला क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड है। और रिलेटिव स्पीड का मतलब मैंने आपको बताया, व्हेन वी कंपेयर द स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर।
रिलेटिव स्पीड दो केसेस में यूज होता है। तो केस नंबर ए, जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन मतलब एक के पीछे एक है, ये चाहे ये इस तरह से जाए चाहे ये इस तरह से आए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। और इसका केस नंबर बी आप लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये एक दूसरे के टूवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इनकी रिलेटिव स्पीड को फाइंड करने के लिए, यानी कि इनकी स्पीड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए दोनों की स्पीड्स को कर देंगे माइनस, यानी कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड बनेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। और अब तो आप समझ गए होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे दोनों की स्पीड्स को कर देंगे ऐड, सो x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करना है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाइए कि ये रिलेटिव स्पीड के कौन से वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है या फिर अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला जा रहा है, एक चोर को पुलिस ने पकड़ा और चोर के बारे में पुलिस को तब पता चला जब चोर पुलिस से 200 मीटर आगे था। यानी कि कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ पे पुलिस है, पुलिस से आगे चोर है 200 मीटर, और पुलिस को पता चल गया कि भैया हमारे आगे एक चोर दौड़ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर चोर इस तरफ दौड़ेगा और पुलिस इसको पकड़ने के लिए इस तरफ दौड़ेगी तो बात बनेगी क्या? चोर पुलिस से बचकर भाग रहा है तो इसका मतलब है कि चोर भी इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा ऐसे करके, यानी कि पुलिस और चोर की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। और सेम डायरेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या कहा, आपको दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को करना होता है माइनस। इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट पुलिस है और दूसरा ऑब्जेक्ट चोर है। पुलिस की स्पीड हमें दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, पुलिस चोर को पकड़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो माइनस करने पे बनेगी x माइनस वाई यानी कि 12 माइनस में 10, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या है इनकी? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में दो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर डेफिनेटली रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। बस क्वेश्चन को पढ़कर पता लगा लेना कि वो सेम डायरेक्शन का है या फिर अपोजिट डायरेक्शन का है। तो देखो, हमें इसके अंदर बताना है, लास्ट वाली लाइन जरा आप एक बार रीड करो, हाउ फार विल हैव थीफ रन बिफोर ही इज कॉट। यानी कि थीफ को जब पुलिस ने पकड़ा तो थीफ कितना दौड़ चुका था ये हमें बताना है, डिस्टेंस हमें बताना है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो, हम ये फाइंड करते हैं कि पुलिस ने चोर को कितने टाइम में पकड़ा। तो हम उसके लिए यहाँ पे इसको इस तरह से नोट करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड जो हमने वहां पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, माइनस करने पे बनेगी, सो 12 माइनस में 10 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसके बाद हमें इनका डिस्टेंस भी दे रखा है, देखो कितना डिस्टेंस हमें दे रखा है इनके बीच में, 200 मीटर। ओ हो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर और मीटर, तो इसको आप चेंज कर लो किलोमीटर में, तो 2000 अपॉन में 1000 किलोमीटर आ गया। 20 कट कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर आ गया। 2 अपॉन में 10 को हम लिख सकते हैं 0.2 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। हम सबसे पहले पता लगा रहे हैं कि पुलिस ने चोर को कितने टाइम इंटरवल में पकड़ा। हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम। सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे स्पीड ना लिखते हुए लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, RS आप लोग पूरा लिख देना। डिस्टेंस है हमारे पास 0.2 का और रिलेटिव स्पीड है हमारे पास 2 की, दोनों आपस में कैंसिल होके आंसर आएगा 0.1 आर। ठीक है भाई, 0.1 आर। तो 0.1 आर में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना था चोर पकड़ने से पहले कितना दौड़ चुका है, यानी कि हमें डिस्टेंस बताना है चोर का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ थीफ मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ थीफ है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है हमारे पास 0.1। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो ये पॉइंट रिमूव होगा, यहाँ पे आएगा 10 10 10 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 किलोमीटर। यानी कि चोर पकड़ने से पहले कितना दौड़ चुका है, 1 किलोमीटर दौड़ चुका है। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता कि पुलिस कितना दौड़ चुकी है तो हम इस 0.1 को मल्टीप्लाई कर देते इससे, इस पुलिस वाली स्पीड से, 1.2 आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए देखिए एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से बस यही सब चीजें इरेज कर देता हूँ क्योंकि सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, पुलिस और चोर के बीच में जो गैप है वो 100 मीटर का है। यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 100 मीटर। जो पुलिस की स्पीड हमें दे रखी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस चोर को पकड़ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और चोर किसी स्पीड से दौड़ रहा है, चोर इज रनिंग 8 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा यानी कि 10 - 8 विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो हमें डिस्टेंस है वो मीटर में दिया है तो डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस 100 मीटर है यानी कि 100 अपॉन में 1000 किलोमीटर है। 0 0 कट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1 अपॉन में 10 जिसको लिख सकते हैं 0.1 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे टाइम निकालेंगे सबसे पहले, तो टाइम इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जो कि है 2। पॉइंट रिमूव कर दो, यहाँ पे आएगा 20, तो आंसर बनेगा 1 अपॉन में 20 आवर्स। 1 अपॉन में 20 आवर्स में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन हमें इसके अंदर भी डिस्टेंस बताना है कि पुलिस चोर ने पकड़ने से पहले कितना चला है। तो चोर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 1/20। तो कितना आएगा, इसको कट कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 10 ज़ा, यानी कि आंसर बनेगा 0.4 किलोमीटर। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में विच इज इक्वल टू 400 मीटर। तो जो चोर है वो सिर्फ कितना दौड़ा है, 400 मीटर ही दौड़ पाया है ना। अगर पुलिस का पूछते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड है। हमें क्वेश्चन में लिखकर नहीं आता कि क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ए बस इज मूविंग, पहला ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है जो बस है, विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ ए कार, कार से आगे है बस। कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कार भी मूव कर रही है यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है कि बस के पीछे गाड़ी है, बस जो है गाड़ी से आगे है, ये गाड़ी है ये बस है, दोनों ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो वैल्यू बन जाएगी 50 माइनस में 30 विच इज इक्वल टू में 20। फिर लिखा हुआ है हाउ मेनी किलोमीटर्स अपार्ट they if it take 15 minutes for the car to catch up with the bus। अगर कार बस को 15 मिनट के अंदर कैच कर ले तो हमें बताना है कि कार और बस के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन करा था, पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस था 200 मीटर, तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था 0.1 आवर यानी कि 0.2 आवर में। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार हमें इसमें टाइम दे रखा है और हमें वो बीच वाला डिस्टेंस बताना है। तो क्वेश्चन देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे रिलेटिव स्पीड, डायरेक्टली सोल्व करेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन की है तो माइनस करते हैं और मैंने आपको बता भी दिया 50 में से 30 को माइनस करेंगे, आंसर बनेगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है कि 15 मिनट्स के अंदर पकड़ लिया तो 15 मिनट्स हैं और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसके नीचे वाले स्टेप में हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से ताकि यूनिट सेम हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमें बताना है और स्पीड आएगी रिलेटिव यानी कि 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 पर और 3 से 15 कैंसिल हुआ 5 पर, यानी कि कार और बस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। आप इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। और ट्रेन के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, दिस इज द ट्रेन, और ट्रेन का ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पर इधर। और इसके बाद मैं आपको जो यहाँ पे समझाना चाहता हूँ उसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक है जी, दिस इज द मैन। मैन भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, पोल यानी कि खंबा, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी लेंथ एज कंपैरिजन टू ट्रेन बहुत ही मामूली सी हो। लेंथ यानी कि जैसे ये ट्रेन, ये जो इस स्केच पेन की ये वाली लेंथ है, इस वाली लेंथ की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया ट्रेन के सामने तो जरा सा बिंदु लगूंगा, तो अगर ट्रेन के कंपैरिजन में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिंदु की तरह लग रहा है तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो देखो, जो ट्रेन का ड्राइवर है वो यहाँ पे बैठेगा इसकी कैप पे इस तरह से, और ये मान लेते हैं मैंने यहाँ पर खड़ा हुआ इस तरह से करके। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रेन के ड्राइवर ने यहाँ पे इसको क्रॉस करा ऐसे करके। ट्रेन के ड्राइवर ने क्रॉस करा, ट्रेन ऐसे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, और जब तक यहाँ तक पूरी पार ना हो जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया। ट्रेन मैन को क्रॉस तभी करेगी जब ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन ट्रेवल करेगी इस मैन के पूरे डिस्टेंस को। देखो, मैन यहाँ पे फिक्स खड़ा हुआ है, ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस करना स्टार्ट करा, ट्रेन बीच में आ गई। क्या ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया, पूरा पार कर लिया? नहीं करा। ट्रेन यहाँ पर आ गई, क्या अभी करा? अभी भी नहीं करा। ट्रेन इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गई, क्या अब करा? अब कर लिया। यानी कि जब ट्रेन के कंपैरिजन में मैन या फिर पोल की बात होगी तो ट्रेन वो वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जो उसकी खुद की लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। सो इन केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है जी। डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। कब होगा? जब कोई ट्रेन एक मामूली सी चीज को क्रॉस करेगी। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, ट्रेन यहाँ से ऐसे आ रही है, ट्रेन ऐसे करते 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 मेरे फेस को ट्रेन के ड्राइवर ने पार कर लिया। ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, मैं फिक्स खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो जब तक ट्रेन का ये वाला हिस्सा मेरे को क्रॉस ना कर दे तब तक ट्रेन ने मुझको क्रॉस कर लिया नहीं माना जाएगा। तो हमें इसमें ये पता चला कि जब ट्रेन एक मैन या फिर एक पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये वाला था फर्स्ट केस। सेकंड केस है यहाँ पर, अगर एक ट्रेन ब्रिज, ठीक है, ब्रिज की स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके ऊपर आप माइंड मत करना, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। जरा ध्यान से देखो, ब्रिज और प्लेटफॉर्म मामूली सी लेंथ के नहीं होते, ब्रिज भी बहुत बड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़े होते हैं। तो मान लेते हैं ब्रिज और प्लेटफॉर्म ये है, दिस इज द ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं L1 है या L2 है, इसकी लेंथ L2 है। चाहे ब्रिज हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, इसकी लेंथ है L2। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि वो वाला टाइम बताइए जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करा। तो देखो जरा, ये ट्रेन है, ट्रेन के ड्राइवर ने इसको क्रॉस करना स्टार्ट करा, ट्रेन के ड्राइवर ने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस करा, यहाँ पे आ गया, ऐसे कर रहा है, ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा, ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेन इस तरह से ट्रेवल कर रही है, 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 कर रही है। ट्रेन का ड्राइवर यहाँ तक आ गया, पूरे प्लेटफॉर्म पे आ गया, लेकिन ट्रेन ने अभी भी प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को क्रॉस नहीं करा। ये ट्रेन और आगे चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। ट्रेन के ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म के एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करा, लेकिन ट्रेन ने क्रॉस नहीं करा। ये और आगे चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, यहाँ तक आ गई। जब ये ट्रेन यहाँ पर आई तो ये वाली लेंथ L2 यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ड्राइवर यहाँ पहुंच चुका है जब इस ट्रेन के आखिरी डब्बे ने इस वाले ब्रिज के एंडिंग को क्रॉस करा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन ने ये वाला डिस्टेंस भी ट्रेवल करा है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं L1। L1 इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ ट्रेन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन अगर आए कि अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस केस के अंदर अपनी लेंथ भी चलेगी और साथ में प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लेंथ भी ट्रेवल करेगी, वो मैंने आपको भी डेमो करके दिखाया। और अगर ट्रेन के सामने कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ एकदम ना के बराबर होती है, जैसे कि हम हो गए, मैन हो गया, एक खंबा हो गया, इन सब की लेंथ ट्रेन के सामने क्या है? जीरो है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो इस केस के अंदर जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो खुद की लेंथ के बराबर ट्रेवल करती है। तो इन दो चीजों को आप एक बार फटाफट से
नोट कर लें कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड भी है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम बताना है जिस टाइम पर ट्रेन ने एक मैन को पास करा जो रेलवे लाइन पे खड़ा हुआ है। तो मैन की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में मामूली सी है, शून्य के बराबर है। तो मैंने आपको अभी बताया केस नंबर 1 है। इस केस के अंदर जो ट्रेन है वो खुद की लेंथ ट्रेवल करेगी मैन को क्रॉस करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि जो टाइम बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इटसेल्फ बनेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन है 100 मीटर। बल्कि काम करते हैं, पहले यहाँ पे अलग अलग नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू में 100 मीटर एंड स्पीड इक्वल टू में कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा यूनिट सेम नहीं है, यूनिट डिफरेंट है, और हमें टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ कि हमें कौन से वाला टाइम बताना है। तो काम करते हैं, हम इसको चेंज कर लें, इसको चेंज कर लेते हैं। ये बन जाएगा 100 अपॉन में 1000 किलोमीटर, यानी कि टोटल मिला के आंसर बन जाएगा अपने पास से 0.1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है हमारा 0.1 किलोमीटर और स्पीड है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस 100 ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देते हैं जो डिस्टेंस है वो 0.1 है और जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। एक और पॉइंट रिमूव करते हैं तो 1/300 आ गया। सो अवर आंसर विल बी 1 अपॉन में 300 आवर। 1 अपॉन में 300 आवर लगेंगे इस ट्रेन को एक मैन को क्रॉस करने में। थोड़ा अजीब सा टाइम लग रहा है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू में 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं। तो 1 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। आंसर आ गया 1 अपॉन में 5 मिनट। अभी भी क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है। सो 1 मिनट इज इक्वल टू में 60 सेकेंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 1/5 इंटू में 60, यानी कि आंसर आ गया 12 सेकेंड्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड के अंदर जो ट्रेन है वो एक मैन को क्रॉस कर देगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। जस्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं ना उनका बस ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिज के केस में ब्रिज की लेंथ और अपनी लेंथ ट्रेवल करेगी और मैन के केस में सिर्फ अपनी लेंथ ट्रेवल करेगी। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 110 मीटर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, टेक टू क्रॉस ब्रिज ऑफ 132 मीटर्स इन लेंथ। ब्रिज की भी लेंथ हमें दे रखी है और ट्रेन की भी लेंथ हमें दे रखी है। ट्रेन के कंपैरिजन में ब्रिज मामूली सा नहीं होता, तो दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो ब्रिज की लेंथ बनेगी जो है 132 और ट्रेन की लेंथ बनेगी जो कि है 110। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 1 + 1 2, 3 + 1 4, 242 मीटर। ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर एक ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करना है। और हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पीड इक्वल टू में 72 किलोमीटर पर आवर। आपको मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन करवाया तो उसके अंदर आपने ये देख लिया कि हमें आगे जाके कन्वर्जन करना पड़ता है, तो यहीं पे कन्वर्जन कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो आंसर बनेगा 72 इंटू में 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो भी मीटर ये भी मीटर, आंसर आएगा सेकंड में। सो 18 इंटू में 4 72, 4 इंटू में 5 20 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है ऐसा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 242 का और स्पीड है अपने पास 20। ये अपने पास आंसर बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, यानी कि आप टोटल मिला के कह सकते हैं 12.1 सेकेंड। 12 सेकंड के अंदर, 12.1 सेकंड के अंदर जो ट्रेन है वो ब्रिज को क्रॉस कर देगी। इस तरह के मामूली से क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। चलिए देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िए जरा एक बार आप लोग। तो क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड्स के अंदर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, तो बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन वो खुद की लेंथ L प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म चलेगी। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है 250।
जैसे हमने अभी करा सेम वैसे करेंगे और इन दोनों की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर। हमें स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा 72 इंटू में 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 72 गया 4 पे, हमारी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें इस बार टाइम दे रखा है, सो टाइम इज इक्वल टू में 26 सेकेंड्स और यहाँ पे बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है L प्लस में 250 डिवाइडेड बाय स्पीड है 20 विच इज इक्वल टू में 26। ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो L प्लस में 250 इज इक्वल टू 26 का डबल करेंगे 2 दूनी 4 यानी कि 52 बनेगा, है ना, 52 आएगा। तो 520 यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है L क्या बन जाएगा 520 माइनस में 250, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 270 मीटर जो है वो लेंथ की ट्रेन है। बताइए क्या कोई डाउट है आपको? कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, जस्ट आपको जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो पता होने चाहिए। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये वाला। पढ़िए जरा एक बार आप। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड्स में क्रॉस करा और एक मैन को 20 सेकंड्स में क्रॉस करा। क्वेश्चन को जिस तरह से कह रहा है कि अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करी जाए और अगर सिर्फ मैन की बात करी जाए, तो मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म के केस में जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, और मैन के केस में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू रहती है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, इसने प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड्स में ट्रेवल कर दिया यानी कि क्रॉस कर दिया, और इसने इसको 20 सेकंड्स में क्रॉस कर दिया। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे स्पीड से। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में 54 किलोमीटर पर आवर। इस 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे, बन जाएगा 54 इंटू में 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 54 कटा 3 पे, 5 इंटू 3 करा तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड है। ठीक है जी, हमें बताना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि हमें ये LP की वैल्यू बतानी है। अच्छा तो जरा आप ये देखो, पहले एक काम करते हैं, यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इस डिस्टेंस के बराबर बनेगा और यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 20 का। डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, जहां पर स्पीड है 15 और टाइम है अपने पास 20। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 300 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू है 300 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे आ गया 300 मीटर। अब इस वाले पे चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेटफॉर्म के केस में जो उसने 36 सेकंड्स के अंदर ट्रेवल करा है उसका जो डिस्टेंस D है, यानी कि जो LT प्लस में LP है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस D है ये LT प्लस में LP है। ये बनेगा डिस्टेंस नहीं, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो टाइम है अपने पास 36 और स्पीड है अपने पास 15। LT हमें फाइंड कर लिया 300, तो यहाँ पे लिख दो 300 प्लस में LP हमें फाइंड करना है, इक्वल टू में इसका मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट से। 15 6 90 होते हैं, 9 ऊपर चला गया, 0 नीचे आएगा। 15 3 45, 45 और 9 45 है ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं भी, 45 और 9 54, 540। तो यहाँ पे आया ये 540, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना बन जाएगा 540 माइनस में 300, टोटल मिला के 240। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया 240 मीटर। ठीक है, हमने पहले इसको मैन वाले का यूज करते हुए लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करा, फिर प्लेटफॉर्म वाले का यूज करते हुए हमने इसके अंदर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड कर लिया 240 मीटर। तो इस क्वेश्चन को पेपर में आप पहले ये वाला करेंगे, इसके बाद ये वाला नोट करेंगे और इसके बाद फिर ये वाला नोट करेंगे। ये ऊपर वाला जो था वो आपको समझाने के लिए था। चलो भाई फिर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसी वीडियो के अंदर हमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और जो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है बस ये लास्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है टाइम बताइए जिस टाइम पे लेंथ ऑफ ट्रेन है 500 मीटर, वो एक मैन को क्रॉस कर देगी और ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, और इसके अंदर एक नया पॉइंट है कि मैन भी मूविंग है।
ट्रेन भी मूविंग है और मैन भी मूविंग है, और जब दोनों मूव कर रहे होते हैं तो उसमें रिलेटिव स्पीड का यूज होता है। जरा चेक करो दोनों कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ता हूँ, पता चल जाएगा। हाउ मेनी सेकंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। यानी कि जिस डायरेक्शन में मूविंग ट्रेन है उसी डायरेक्शन में मैन भी मूव कर रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन के अंदर इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है माइनस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन मैन के केस में होता है लेंथ ऑफ ट्रेन इटसेल्फ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें दे रखी है 500 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एस टी यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें कितना दिया हुआ है लास्ट में, 63 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ मैन कितना हमें दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर सेकंड्स में देना है। पहले यहाँ पे रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो इन दोनों का सबट्रैक्शन बन जाएगी, यानी कि 63 माइनस में 3, टोटल मिला के 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड। 18 और 60 डायरेक्ट कैंसिल तो होंगे नहीं, तो हम इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं भाई। 2 इंटू में 30 और 2 इंटू में 9, तो 30 इंटू में 5 150 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है 500 और रिलेटिव स्पीड है 150 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 पे काट देते हैं। 5 इंटू में 10 और 5 इंटू में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हमारा आंसर आ गया 30 सेकेंड्स। तो देखा आपने, अगर हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आंसर एकदम फटाफट से सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैन भी मूव कर रहा था, तो जब दोनों चीजें मूव हो रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। सेम डायरेक्शन के अंदर माइनस करते हैं, माइनस करा, आंसर आ गया 30 सेकेंड्स। चलिए देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बोला जा रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ दोनों ट्रेनों की बराबर है। टेक 10 सेकंड्स एंड 15 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। आप लोग मुझे सोच के बताओ, अगर एक ट्रेन टेलीग्राम पोस्ट को क्रॉस करेगी तो क्या टेलीग्राम पोस्ट की लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में कुछ है? कुछ भी नहीं है, एक बिंदु की जैसे है, एक शून्य के जैसे है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये दोनों ट्रेनें टेलीग्राम पोस्ट को या फिर टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। लेंथ भी दे रखी है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और टाइम भी दे रखा है 10 और 15 सेकेंड्स। तो हम इन दोनों का यूज करके इन दोनों ट्रेनों की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। पहले वही काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 1। आप लोग पूरा लिख लेना, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 ST1। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 आप लोग पूरा नोट करना। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, जो कि हमें दे रखा है 120 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम हमें दे रखा है पहले वाली ट्रेन का 10 सेकेंड। तो हमारे ट्रेन 1 की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम इसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 2। पूरा नोट करना, ST2 विच इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है अपने पास यहाँ पर सेम 120, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, डिवाइडेड बाय हमें टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। 15 का पूरा मल्टीपल है, वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। सही है जी। अब आप आगे देखो, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। अपने पास स्पीड आ गई है, अब टेलीग्राफ का काम खत्म हो गया।
अब हमें आगे बताना है कितने टाइम के अंदर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो जरा आप यहाँ पे देखो, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। तो पहले वाले ट्रेन का ड्राइवर ये रहा, दूसरे वाले ट्रेन का ड्राइवर ये रहा। देखो ये ट्रेन ऐसे आ रही है, ऐसे आते 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 ये एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस करना स्टार्ट करा। एक दूसरे को क्रॉस करते करते ये ऐसे आ गई। दोनों ट्रेनें ट्रैवल कर रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। देखो यहाँ पे जाके इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करा। अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं इस तरह से तो ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रेनों ने अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करा और इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ बराबर है, यानी कि ये वाला भी 120 मीटर और वो वाला भी 120 मीटर। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि 120 और 120 टोटल मिला के 240। हमें टाइम बताना है। टाइम बताने से पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ट्रेनें मूविंग ऑब्जेक्ट है। सो रिलेटिव स्पीड मुझे बताओ जरा क्या बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों स्पीडों का एडिशन होता है। तो 12 प्लस में 8, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें बताना है टाइम टू क्रॉस ईच अदर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा, दोनों की दोनों ट्रेनें अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये वाला 120, ये वाला 120, टोटल मिला के 240। तो 240 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। बताइए क्या आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। 12 सेकेंड हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। दोनों ट्रेनें रनिंग हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, यही वाला कंसेप्ट है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ऐसे करके। तो ये अपनी लेंथ ट्रैवल करेगी और ये अपनी लेंथ ट्रैवल करेगी। फिर आगे लिखा हुआ बेटा सेम स्पीड, स्पीड बराबर है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसकी स्पीड और इसकी स्पीड प्लस करनी है। और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, दोनों की ट्रेन की स्पीड बताओ। तो मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो s मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि पूरा डाटा मीटर और सेकेंड में दिया हुआ है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू में s किलोमीटर पर आवर। आप पूरा लिखना, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू में s मीटर पर सेकेंड। मैंने शायद किलोमीटर पर आवर बोल दिया, मीटर पर सेकंड रहेगा, s मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेनों की स्पीड है s मीटर पर सेकंड। इसके बाद यहाँ पे फाइंड कर दो रिलेटिव स्पीड कितनी है। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के केस में ऐड होती है, तो s प्लस में s करेंगे, वैल्यू बन जाएगी 2s मीटर पर सेकंड। सही है जी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को 12 सेकंड्स में क्रॉस करा और दोनों ट्रेनों की लेंथ दे रखी है 120 मीटर। तो मैंने आपको भी बताया था ना, दोनों की दोनों ट्रेनें अपनी ही लेंथ को ट्रेवल करेंगी। ये वाली भी 120 चलेगी, ये वाली भी 120 चलेगी। सो टाइम इज इक्वल टू में जो हमें दे रखा है यहाँ पर 12 सेकेंड्स, ये कैसे बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना चलेगा, दोनों की लेंथ का एडिशन। तो दोनों की लेंथ है 120 और यहाँ पर भी 120, 120 प्लस 120 अपॉन में स्पीड कितनी है जरा चेक करो। स्पीड है अपने पास 2s विच इज इक्वल टू में 12 सेकेंड। 120 प्लस 120 बन जाएगा 240। सो 240 अपॉन में 2s इज इक्वल टू में 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बनेगी 2s इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 12। 12 वन जा 12, 12 20 जा और 2 10 जा। तो आंसर आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना, 10 इंटू में 18/5 और ये बन जाएगा फिर किलोमीटर पर आवर। 5 से ये कैंसिल होगा 2 पे, आपका आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और ये वाली आपकी ML भार्गव की बुक का लास्ट क्वेश्चन है एकदम। जब आप ML भार्गव जी की बुक में से स्टडी करेंगे तो उस बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ,
23 नंबर पे मिलेगा। तो मैंने उस वाली बुक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बची हुई है ML अग्रवाल, RD शर्मा। इन दोनों बुक्स के क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं क्योंकि ये दोनों बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप इन दोनों बुक्स के किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h एंड 40 km/h। तो यहाँ पे लिख दो भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 60 km/h, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 40 km/h। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 140 मीटर और 160 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं L1 यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड L2 यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन 2। बोला हुआ है 140 और 160, तो 140 मीटर एंड 160 मीटर। फिर क्या बताना है हमें, कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। ओके, कितने टाइम में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो दोनों मूविंग ट्रेनें हैं, रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, और रिलेटिव स्पीड कहती है दोनों स्पीड को ऐड कर दो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे रिलेटिव स्पीड। देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान है, जस्ट आपको कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 km/h आ जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें मीटर में है, तो आप इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, उसके लिए मल्टीप्लाई करो 5/18 और ये हो गया मीटर पर सेकंड। 100 और 18 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 9 जा और 2 5 जा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 250/9 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, यानी कि 140 और 160 का। तो हमें तो टाइम बताना है, सो टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस L1 प्लस L2 यानी कि 140 प्लस में 160 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड है 250/9। ऊपर को प्लस करेंगे 300 आएगा, 300/250, और जो ये नीचे 9 है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 पे कट कर देते हैं, तो 5 5 जा एंड 5 6 जा, 6 को 9 से करेंगे 54, 54/5। आप एक काम करो, इसको कर दो 5 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये 10 पे चला जाएगा और फिर पॉइंट लगा के 8, तो 10.8 सेकेंड्स के अंदर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। सो माय डियर ओल्ड स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को अच्छे तरीके से अपना 100% लगाकर मैंने कोशिश करी है कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। उससे पता चलता रहता है कि आप लोग पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज द टुडे सेशन। आज हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।